आज एक भाव है सुंदरकांड करने से पहले, वो है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम सोचते हैं गुरु कृपा करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, तो हमने क्या समझा गुरु कृपा से? जल्दी से तो नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं, नहीं पता होता, बहुत सी बात। अपने अर्थ हमने बनाए हुए होते हैं, जो शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा का मतलब है गुरु का अनुशासन। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं, शासन में रहते हैं, अध्यापक के, प्रिंसिपल के। ऐसे ही शिष्य को, भक्त को किसकी जरूरत होती है? गुरु के अनुशासन की जरूरत होती है। जब गुरु से अनुशासित होकर हमारा जीवन चलता है तो कृपा अपने आप होती है। कोई सोचे हमें गुरु कृपा करेगा तो मेरा कुछ बनेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। कृपा कोई देने लेने की चीज नहीं है। कृपा अपने आप होती है कब? जब हम गुरु के शासन को स्वीकार करें। हम कहाँ स्वीकार करते हैं? गुरु का शासन माना क्या है? गुरु के वचन ही तो हैं। गुरु कोई डंडा लेके, टीचर भी आजकल तो डंडा नहीं रखते, हमारे ऊपर कोई शासन तो करने आएगा नहीं। तो गुरु के वचन ही हमारे लिए शासन का काम करते हैं, तो हमें उन पर पूरा ध्यान देना है यदि हम मोक्ष के प्रत्यार्थी हैं। तो यदि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष नहीं है चलो कोई बात नहीं, मनमाने जीवन जीता ही है संसार, जो दिल करता है वो करता है मनुष्य। लेकिन यदि हमें मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, तो जीवन कैसा हो? मनमाना ना हो कि जो मन में आया वो कर लिया। जीवन वो हो जो गुरु मेरा कैसा चाहता है कि मैं कैसा जीवन जीऊं, वो हमें चेक करना है। इसी को कहते हैं निधिध्यासन। आपने बहुत बार सुना है ना, सत्संग सुनते हैं तो साधना क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे? गुरु के वचनों को ही तो करेंगे। तो जब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं गुरु के वचनों को, तो क्या परिवर्तन आता है हमारे जीवन में? थोड़ा सा जगह है इधर कर लो। तो हमारे आचरण में परिवर्तन आता है। आचरण में परिवर्तन आना चाहिए। जो अगर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जैसा पहले था, गुरु मिलने से पहले, ज्ञान सुनने से पहले, ध्यान, तो वैसा ही बना रहा, तो फिर हम गुरु की कृपा के हकदार नहीं हैं। इतना आज भाव अंदर में उठा जब हमने बोला। भाव कितने सालों से बोल रहे हैं, पर देखो आज ये वचन यहाँ निकलना था। ठीक है, हरिओम। अब सुंदरकांड करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमने तो शुरू कर लिया, कुछ रस आ रहा है कि नहीं? कमला बताएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, एक गुड चेंज। बहुत अच्छा लगा। पिछले हफ्ते मैं उनको कह रही थी बहुत अच्छा लगा आपके घर में। अच्छा, गीता का जब हुआ था तो मैं समझ नहीं पाई क्योंकि इतना रेगुलर मैं जुड़ नहीं पाई थी पहले, पर ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो गीता का मूल किया था ना हमने उस दिन, गीता का मूल किया था। गीता का जो मूल है ना वो टफ है। गीता प्रेस वालों का जो, वो तो हम पाठ के लिए उस दिन गीता जयंती थी ना, ऐसे तो गीता चली है पूरी। वो मैंने वो नहीं की ना, जिन्होंने की होगी उनको तो जल्दी में वो भी प्लेलिस्ट में है, अगर कभी आपको सुनने का मन हो तो कोई बात। चलिए, ओम श्री रामाय नमः। हमने छोड़ा था यहाँ पे। तो हाँ, विभीषण जो हैं वो रावण के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये लास्ट हमने दोहे करे थे। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात खिला भेजी है। वो एक संदेश वाहक का काम कर रहे हैं। कौन? विभीषण जी। उनके गुरु ने ये संदेश भेजा है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर, क्या सुंदर अवसर है कि समुद्र पार भगवान राम आए हैं, जाके उनकी शरण लो और अपना जीवन सफल करो। मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। जो गुरु ने, मुनि पुलत्स्य ने भेजा संदेश, वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जब विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि जाके राम की शरण लो, जीवन को सफल करो, वो कौन है? हमारे जीवन से घटाना पड़ेगा हमको। हमें भी तो कभी कोई मिलता है जीवन में, कोई नहीं तो गुरु तो मिला ही हुआ है, जो हमें हमेशा क्या कहता है कि हमें प्रभु की शरण लेनी है, गुरु
प्रभु की शरणागति, उसके आश्रय में जीना है। तो यहाँ पे विभीषण भी तो रावण को क्या कह रहा है कि जाके राम जी की शरणागति ले लो, क्योंकि राम जी कैसे हैं? राम जी तो बड़े से बड़ा पाप करने वाले को भी हृदय से लगाने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। तो ये बात हमें समझनी है। रामायण अपनी जगह पर है, विभीषण रावण अपनी जगह पे। हमें क्या समझना है कि हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आई। हम अभी तक संसार के आश्रय में बैठे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये सहारा, वो सहारा। लेकिन एकमात्र सहारा कौन है? यहाँ बैठ के तो बड़े अच्छे से निकल रहा है, लेकिन और निश्चय से भी निकल रहा है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। लेकिन जब हम संसार में होते हैं और संसार की समस्याओं में उलझे हुए होते हैं, तो क्या लगता है? ये ठीक कर लूं, ये ठीक कर लूं, वो पालूं, वहां चला जाऊं। नहीं होता क्या? बोलो। तो हमारा निश्चय जो है वो कैसा है? दृढ़ नहीं है। इस बात पे आओ, जरूरत है। ये थोड़ा हो सुंदरकांड, रामायण जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन रामायण में, सुंदरकांड में जो बातें आ रही हैं, जो हमने आज तक जीवन में कहानी की तरह सुनी कि विभीषण जी आए, रावण को समझाया, रावण समझा नहीं और ऐसे ऐसे सब खत्म हो गया। वो हमें तो, हमारा तो सब खत्म होता है। हमारा क्या बचता है? जब हमारी लीला समाप्त होगी तो हमारा कखा, ये इसकी भी राख होके इसको भी पानी में बहा देते हैं। जब कुछ बचना ही नहीं है तो जीते जी हम इस समझ को विकसित करें कि हमें एकमात्र शरण किसकी लेनी है? राम की लेनी। राम कहो, गुरु कहो, कोई भी गुरु कहो, हनुमान जी कहो, हम तो एक कोई भेद मानते ही नहीं किसी भी चीज में। बस वो तो एक हृदय की श्रद्धा है, हृदय का विश्वास है कि एक है तो वो मेरा परमात्मा है, एक है तो वो है जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि को धारण किए हुए, जिसने मेरे शरीर को धारण किया हुआ है। सिवाय उसके तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं। मैंने उसकी शरण ली। यहाँ पे ये बात आ रही है। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। माल्यवान भी बहुत समझदार था, अगर आपको वो सीन याद हो तो माल्यवान ने कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, माना नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले, अर्थात नीतिवान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। हमारा मन ही मानने वाले, हमें गुरु कुछ बातें बताते, हमारा मन तो कहता है ना अंदर में, हमारी आत्मा नहीं कहती ये बात ठीक है मान लो। लेकिन वही मन दरवाजे से बाहर जाएगा तो किस, ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा और वहां जाके पकड़ेगा। उन्होंने भी स्टैंप लगाई कि विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करो। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। याद होगा वो सीन रावण का, यहाँ कोई नहीं है क्या, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सगे भाई है ना, छोटा भाई है, बड़े भाई पे उसको क्या है, करुणा है। फिर वो जानता है कि मेरा भाई नहीं समझ रहा मेरी बात को, वो फिर हाथ जोड़कर विनय कर रहा है उनसे। देखो हमारे जो गुरुदेव होते, देखो उनके भी हाथ जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं? सोचो, फोटो तो हमने रखी, सोचो क्यों जुड़े हुए हाथ। गुरु हाथ जोड़ के हमसे कहता है, क्या कहता है? जो मैं कहता हूं उसको मान लो, उसको कर लो, जीते जी कर लो। जीवन का पता नहीं, बहुत निकल गई, थोड़ी बची है, इतनी सी बची है, और जितनी बची है वो भी बहती ही जा रही है। वो हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, माना सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में अंततोगत्वा दुख ही, विपत्ति ही रहती है। किस चीज की जरूरत है? सुबुद्धि की। संसार में हम चलते हैं, संसार की बातों में रमे रहते हैं, तो बुद्धि कैसी हो जाती है? कुबुद्धि हो जाती है। जहाँ कुबुद्धि वहां विपत्ति नाना, जहाँ सुबुद्धि वहां संपत्ति ही संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? शांति। हम तो कहते हैं शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। तो सुबुद्धि की बहुत जरूरत है हर किसी को। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। विभीषण क्या कर रहे हैं? चरण पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं।
हैं? अपने को रख लें हम। गुरु हाथ तो जोड़ ही रहे हैं, है ना? समझ लो गुरु तो हमारे पैरों को भी पकड़ता है कि ये मेरा बच्चा किसी तरह से संभल जाए, सही रास्ते पर आ जाए। हम गुरु की करुणा का एहसास करें कि गुरु के अंदर कितनी करुणा भरी पड़ी है। मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा। हम तो गुरु को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के वचनों को कितना सहज में, कितना कैजुअल वे में लेते हैं। ये देखा है? अभी कितनों का ध्यान 100% इधर है। दरवाजे तो खुलेंगे, बंद होंगे आधा घंटा और तुम उधर डाइवर्ट होगे तो फिर ये सब निकल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। ये खाली रामायण नहीं है, ये हमारे जीवन की कथा है। ये वो कथा है जिसमें हम पल पल चल रहे हैं और हमसे त्रुटियां भी हो रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम तो सोचते हैं हम सत्संग चले गए, सत्संग होके आ गए, गुरु के दर्शन कर लिए, गुरु को प्रणाम कर लिया, भोग लगा दिया, बहुत हो गया, तर जाएंगे हम। बिल्कुल नहीं तर सकते। ऐसे कैसे तर जाएंगे? इतना आसान है क्या तरना? तरने की सबसे पहली शर्त तो ये कि क्या 100% मैं वहां हूं जहां मैं गुरु के चरण में आया हूं। इस चीज को भी तो हमें ट्रेन करना है ना अपने आप को। हम ट्रेंड नहीं है एक्चुअल में, बहुत अनट्रेंड है, अशिक्षित है हम देखा जाए ध्यान से, अगर अपने को हमें चेक करना है, हम सत्संग के भी लायक नहीं है। सत्संग माना क्या होता है? खाली कानों से सुनना थोड़ी होता है। एक बार बोला था हमने, एक होता है सुनना और एक होता है अमल करना तो बाद में। वो जैनियों का मैंने सुनाया था आपको कि वो उसने पूछा था भक्त ने कि आपके वो होते हैं, वो एक खास शब्द था वो, तो उन्होंने बोला था हाँ, तो जो उन्होंने गुरु ने जो जवाब दिया एक जैन मुनि ने, उन्होंने कहा सुनना दो तरीके से होता है। एक होता है कान से सुनना, एक होता है हृदय से सुनना। जब हम यहाँ से सुनते हैं ना तो हमारी सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, क्योंकि उस समय हृदय बलवती होता है। हृदय ले रहा है, जैसे कहते हैं ना, तू मैनू पिलांदा जा पिला दे ओ साईबा। राम नाम भी मस्ती, तो वो मस्ती कब पी जाएगी? जब मेरी बाहर की सारी इंद्रियां शांत हो। तो ये भी हमारे को अपनी तरफ ध्यान देना है कि क्या हमारी आंखें बंद हैं, अंदर की आंखें हमारी खुली हुई हैं, हृदय मेरा जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हे तात में चरण पकड़ने पे हम रुके कि हमें गुरु की कीमत करनी है। आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। एक के बाद एक सब उसको एक ही बात समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सीता जी को भेज दो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण माना यहाँ पे क्या है? हमें कोई अच्छी बात बताता है, हमारे अंदर जल्दी से नहीं जाती और अंदर से हमें क्या लगता है कि मुझे क्या ज्ञान सुना रहा है, ये मुझे भाषण देने वाला है, ये बहुत बड़ा हो गया है। बोलता है ना मन अंदर से, ये ज्यादा समझदार, ज्यादा ज्ञानी है, इतना ज्ञान तो मेरे को भी आता है। समझ देना उस समय हमारे अंदर कौन उपस्थित है? रावण एक कैरेक्टर है बाहर, जिसको हमें अपने जीवन में, अपने विग्रह में, अपने व्यक्तित्व में भी देखना है कि किस समय मेरा ये मन काम कर रहा है। जिस समय ये मन हावी हो, किसी की सही बात को ना सुने, ना समझे, ना उस पर आचरण करे, तो समझो रावण ही रावण है। तो वो बोलते हैं तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। उसको अपनी भुजाओं के बल पे बड़ा भरोसा था कि मैंने तो सब देवताओं को हरा दिया। कितनी उसने शिव जी की पूजा करके शिव जी को भी अपने बस में कर लिया था। कितने स्रोत लिखे उन्होंने उसके ऊपर, वेदों पुराणों का पांडित्य उसके पास था, बहुत ज्ञानी था वो। तो उसको अपने ऊपर बड़ा अहंकार था। रावण का मतलब ही क्या है? अहंकार। हमारे को भी बहुत से अहंकार होते हैं। कितनी तरह का अहंकार होता है इंसान को। मेरे इतनी कोठियां हैं, मेरे इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े ओहदों पर हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना जेवर है, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी इतनी वाहवाह है, मेरा इतना यश है, इतने लोग मुझे दुआ सलाम करते हैं। नहीं है, पता नहीं चलता। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है। 4 जन अगर हमारे को ऐसे भी करते हैं तो हमें लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, सब मेरे को झुक रहे हैं। किसको झुक रहे हैं?
ये तो देख किसको झुक रहे। अगर कोई तेरे को झुकता है तो वो तेरी जोत को झुकता है ना, तेरे शरीर को थोड़ा। अगर तेरे शरीर को झुक रहा है और तुझे भी लग रहा है मेरे शरीर को झुक रहा है, तो शरीर माना क्या? अहंकार। इसी का ही तो अहम बुद्धि है हमारे अंदर। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। तो हमारा जो मन है ना, हम उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, उसकी सुनते नहीं। अंदर से आत्मा की सच्ची आवाज आती है और मन उसको दबा देता है। विभीषण की आवाज किसकी है? आत्मा की। शुद्ध वचन निकल रहा है उसका, और मन जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बार बार उसके चरण ही। ये देखो, हम कितना भी गलत चलते हैं जीवन में, गुरु कभी हमें छोड़ता है? ये बात। रावण ने लात भी मारी, लेकिन विभीषण ने फिर भी उसके चरण पकड़ रखे। हमें कदर करनी है, हमें बहुत कीमत करनी है। आज हमें गुरु ऐसे ही नहीं मिल गया। अगर मिला है तो ये हमें जरूर एहसास होना चाहिए कि मैंने उतनी कीमत नहीं की है। वो तो मेरे को पकड़ के बैठा है, और मैं फिर बार बार, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, हम उसको पकड़ते हैं, पहले होमवर्क कर ले फिर खेलने जाना है। वो कहता नहीं, मुझे खेलने ही पहले जाना है। ये हमारा मन है जो खेलना चाहता है संसार में, माया में, विषयों में। शिव जी कहते हैं, उस दिन बताया था ना 4 जगह चल रही है ये कथा जो है। इधर शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है। आ गई ना वही बात कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। वो कौन होता है? वो गुरु। हमें पता नहीं चल रहा, हमारे गुरु को तो पता है। हम तो दिन रात बुराई ही करते हैं। हम कौन से अच्छाई करते हैं, कौन से अच्छे काम कर लेते हैं, हमें पता नहीं चल रहा। हम कोई शुभ कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई भला कर्म नहीं कर पाते। दूसरा ही जान सकता है, वो सिवाय गुरु के और कोई नहीं जानता हमारी असलियत को। लेकिन हमारी इतनी असलियत को गुरु जानने के बावजूद भी गुरु हमको छोड़ता नहीं। बात यहाँ पे ये आ रही है, भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है। गुरु क्या कहता है? तू मेरा बच्चा है। बच्चा तो गलती करता ही है, इसलिए गुरु फिर पकड़े रहता है, फिर पकड़े रहता है। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। बार बार वो क्या बात दोहरा रहा है? भला तो आपका श्री राम जी को भजने। हम कुछ भी करें, गुरु फिर हमको वाणियां कौन सी देता है? तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। हम कितना भी शरीर के को लेकर के विचरते हैं, कितना शरीर को लेकर के हम गलत गलत कर्म भी करते हैं, छोटे मोटे हमें पता नहीं चलते। लेकिन देखो, आप गुरु के सामने जाते हैं, गुरु कभी नीची नजर से देखता है हमारे को? कभी भी नहीं। गुरु अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है, अपने से बड़ा समझता है हमारे को। हर तो सीन हमने अपनी आंखों से देखा। आप में से एक योगी मेरे साथ था, कैसे जमीन पे विराजित हो गए हैं, पृथ्वी पे बैठ गए, जमीन पे बैठ। गुरु कितना नीचे आ जाता है, दिखाना चाहता है कि देखो ये होती है नीचाई, उतने नीचे हम आए। गुरु आदर्श दिखाता है अपना। इतना कहकर उसने, विभीषण ने कहा, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प, सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ये राक्षसों को विद्या होती है आकाश गमन, आकाश वायु मार्ग से जाने की, तो कोई भी रूप धारण करने की। तो उसी समय विभीषण जी जो थे वो आकाश में गए और वहां से उन्होंने ये शब्द बोले कि भगवान के बारे में बताया कि वो सर्व समर्थ हैं, और अब तुम्हारा अंत आ गया है और मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे तुम कोई दोष मत देना, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था वो मैंने किया। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले, साधु संग हटे जीवन से, तो समझना हमारा काल आ गया। साध संगत की इतनी महिमा है। कहाँ बैठे हैं हम? ये साध संगत है। साध संगत के घेरे में जब तक हैं हम रक्षित हैं। जैसे ही हम साध संगत के घेरे से बाहर निकलते हैं हमारे को काल पकड़ लेता है। ऐसे ही उसने बोला कि अब
ऐसा कहकर जैसे वो चला विभीषण वहां से, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। कहते ना कि रब रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे कोई ठौर नहीं। गुरु माना क्या? गुरु के वचन। विभीषण इस समय गुरु का वचन ही तो उनको दे रहा है, उनके हित का, और वो सुन नहीं रहा। वो हमारी बात है, गुरु हमारे हित की बात कहे और हम सुने नहीं तो फिर क्या होगा? यही जो मृत्यु निश्चित हो गई, हमारे साथ भी तो क्या है, जन्म मरण से गुजर नहीं रहे हैं क्या? अनंत जन्मों से गुजर रहे हैं। तो ये क्या, किस चीज का परिणाम है? हमने सुनी नहीं। अगर हमने गुरु की सुनी होती तो आज शरीर में नहीं बैठे होते। अब आज सावधान हो जाएं। विभीषण की बात रावण ने नहीं सुनी तो मृत्यु निश्चित हो गई ना उसकी। कह के गया ना कि अब उनकी मृत्यु निश्चित हो गई, वो सारे आयुहीन हो गए। वो हम हैं, क्योंकि हम गुरु की बात को सुनते नहीं हैं तो हमारा काल निश्चित है, यानी कि इस शरीर की मृत्यु तो होनी ही होनी है, और फिर एक की मृत्यु होनी है तो फिर क्या, फिर जन्म, फिर मरण। क्या ये हम चाहते हैं? नहीं चाहते ना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देने वाला है। साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु माना कौन? सज्जन। विभीषण कौन है? वैसे तो वो राक्षस शरीर में है, रावण का भाई है तो राक्षस शरीर में तो है, लेकिन साधु माना साधुत्व, साधु हृदय, साधु मन। उसका अपमान हुआ ना, उसको लात मारी, मूर्ख कहा, निकाल दिया, उसकी बात नहीं मानी। ये चीज कोई हमें अच्छी बात कहे और अगर हम उस बात का मान ना रखें तो ये हमारे लिए काल को निमंत्रण देने जैसी बात है। वो कल्याण का नाश करने वाला होता है। कभी किसी की, सज्जन की, साधु, जैसे आप सब भी हैं, कभी एक दूसरे की, आप सब साधु हैं, सत्संग में आ गए तो क्या हो गए हैं? सब हमारे भगवान के सत्संग में योगियों को योगी बोलते थे या संत बोलते थे? संत मोनिका, संत समृद्धि, संत दर्शन, संत सरोज, या योगी संत लगा के बात करते थे। कारण कि जो सत्संग का हो गया वो तो साधु हो गया ना। अब जब सत्संग के हम हो गए, साधु हो गए, चाहे सांसारिक जीवन जी रहे हो, सब कुछ माया में भी विचर रहे हो, लेकिन एक तत्व गया ना अंदर गुरु कृपा से, तो जितने भी बैठे हैं एक को, बाकी अगर यहाँ 30 बैठे 29 की निंदा करी तो किसकी करी? प्रभु की करी, गुरु की करी, कर दी तो फिर क्या है? फिर तो अकल्याण ही अकल्याण। ऐसा यहाँ पे बता रहे। सुजागियां हैं। सुंदरकांड का पाठ 1 घंटे में वो फटाफट चौपाइयां पढ़ी तो पूरा हो जाता है, लेकिन सुंदरकांड क्या कह रहा है? कभी किसी की निंदा नहीं। ऐसे भी जो इस साथ संगत के घेरे से बाहर है उसकी भी निंदा नहीं करनी है। क्यों? उसके अंदर भी कौन है? आत्मा तो ज्योत तो एक ही है, ज्योत तो एक ही है। हमने निंदा करी तो किसकी करी? तो हमने अपने काल को बुलाया, जन्म मरण के चक्कर को हमने निमंत्रण दिया। तो यहाँ पे वो कह रहे, रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी तो खुश होकर, हर्षित होकर, मन में अनेकों मनोरथ करते हुए, जब किसी अच्छी जगह जाते हैं तो कैसे होते हैं? अनेकों मनोरथ अंदर में उठते हैं, करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जा रहे थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। गुरु के पास जाते हो तो मनोरथ से जाते हो ना, गुरु के पास जा रहा हूं, गुरु के चरणों को प्रणाम करूंगा, उनके कोमल चरणों का स्पर्श करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। अहिल्या का उद्धार हुआ था ना टच करने से, भगवान राम जी ने जब उसको स्पर्श किया तो कह रहा उन चरणों को जिससे अहिल्या भी तरी, आज मैं जाके स्पर्श करूंगा। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। कितने प्रसन्न हो गए। गुरु के चरणों की कितनी महिमा है। कई लोग रखते हैं ना, गुरु के चरणों की फोटो बना के रखते हैं। गुरु के चरण इस गुरु का ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं? शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। भगवान राम किसके हृदय में विराज रहे? शिव जी के हृदय में विराज। कल कोई पूछ रहा था शिव जी, शिव कौन है?
हाँ, शिव जी कौन? परम तत्व परमात्मा जो है इस सृष्टि का आधार, उसके भी हृदय में कौन विराजते हैं? राम तो अवतार हैं भगवान विष्णु की। वो तो बाद में जब क्रिया धारण करती है शक्ति जो क्रिया रहित है, वो फिर अवतार लेके पृथ्वी पर आती है सज्जनों का, साधुओं का कल्याण करने के लिए। लेकिन उन 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 पवित्र विग्रहों को, अवतारों को भी धारण करने वाले कौन है? वो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के आधार। ये देखो कितनी महिमा है अवतारों की कहो या साधु की कहो या संत की, गुरु की। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। हैरान हो रहे हैं अपने आप को, कह अरे आज मेरी आंखें उन चरणों का दर्शन करेंगी जिन चरणों की पादुकाओं को ले जाके भरत रोज पूजा कर रहे हैं, उनके निमित्त से राज को संभाल रहे हैं। राम की चरण की ही इतनी चरण पादुका की इतनी महिमा है कि भरत उसी में रम गए, दिन और रात उसी की पूजा कर रहे हैं। और आज उन चरणों का मैं दर्शन कर पाऊंगा। देखो कितनी प्रसन्नता, अंदर में एक प्रफुल्लता, एक मनोरथ, जैसे जीवन का जो भाग्य है वो उदय हो गया हो। हम तो सोचते हैं ये मिल गया वो मिल गया तो मेरा भाग्य उदय हो गया, मैं बड़ा भाग्यशाली। नहीं नहीं, गुरु के चरण कमलों के दर्शन के बराबर कोई बड़ा सौभाग्य जीवन में है नहीं। इस बात को अगर आज हम समझ भी लेना तो ये चीज हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है, भले इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में। आप कहोगे गुरु सामने है नहीं शरीर से, गुरु के चरण तो हमें कहाँ मिलेंगे देखने को। ये तो सब प्रभु के हुक्म है, ये तो क्या है, प्रभु के हुक्म है कि नहीं मिल रहे। लेकिन हम अगर उसका महत्व भी समझ लें, गुरु के चरणों का अगर महत्व भी आज हमने समझ लिया, तो ये चीज खाली जाने वाली नहीं है। क्योंकि जो हमारी यात्रा है, यात्रा किसकी है? यात्रा तो आत्मा की है ना, सफर कर रही है ये आत्मा। तो अगले चोले में जब जाएगी तो चरण कमल मिलने ही वाले हैं। और बड़ी बात नहीं कि उन चरण कमलों की हमको सेवा भी मिल जाए, पर कब मिलेगी? जब महिमा जानी होगी, अंदर में ऐसा भाव रखा होगा कि मैं तो अपने गुरु और गुरु के चरणों के लिए बना। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए, विभीषण जी भी तो विचार करते हुए जा रहे हैं ना। आज हम भी विभीषण हो जाए ना, मन में हर समय विचार करें। क्या विचार करें? गुरु के चरणों की महिमा का विचार करें। कितनी महिमा है इस चीज की कि वो प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी वहां आ गए। और वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। उन्हें पहरे पर ठहराकर रोककर वहीं पर विभीषण को वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? बोलो। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। सुग्रीव ने कहा। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी। जीवन में नीति की जरूरत होती है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें कई बार व्यवहार में करने में ठीक नहीं लगता, पर नीतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें वो करना पड़ता है। तो भगवान ने भी क्या कहा? नीति युक्त तो बात तुमने कही, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। भगवान राम ने क्या कहा कि वो मेरी शरण में आया है, तो भगवान की शरण में कोई कब जाएगा? जब मन में कोई भय होगा, कोई जरूरत होगी। और भय ही होता है। हम सब जीवों की भी जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो किस में चल रहा है? कोई ना कोई भय ही सताता है मनुष्य को। इसीलिए तो हम गुरु की शरण में जाते हैं। ये विचार करना, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ ना जच रहा हो, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि भय का हरण करना मेरा प्रण है।
और वो मेरी शरण में आया है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत वत्सल में शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके, ध्यान देना, जो मनुष्य अपने नुकसान का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है। कोई हमारी शरण में आया है ना, हमें लगा ये मेरे पास आया, मेरा इससे नुकसान होगा, और हम उसका त्याग कर दें। बात समझ आ रही है? ये राम जी बोल रहे। किरण समझ नहीं आ रही बात? दोबारा बोलूं? कोई हमारी शरण में आया और हमें लगा इसके मेरे पास आने से मेरा नुकसान होगा और मैं इसका त्याग कर दूं, तो भगवान राम कह रहे हैं वे ऐसे लोग शुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य मोटा मोटा समझ लो, जो यहाँ पर भगवान राम का आदर्श है कि शरण में आए हुए की राम क्या करना चाह रहे हैं? रक्षा करना चाहते हैं। ये उनका प्रण है। तो जैसा गुरु वैसा शिष्य वैसा ही भक्त। ये हम सब जीवों के लिए, संसारियों के लिए है कि अगर हमारी कोई शरण में आता है और मुझे उससे कोई अहित का संशय भी अगर है, फिर भी मुझे क्या करना चाहिए? उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। यहाँ पे ये बड़ा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि वो भगवान कह रहे हैं अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ऐसा व्यक्ति है पाप में, उसको पाप में बता रहे। ऐसे व्यक्ति को देखने में भी हानि होती है। क्लियर होगी बात? जहां नहीं क्लियर हो, आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से भी हमें बताओगे तो हम दोबारा उस पॉइंट को खोलेंगे। भाग के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात है लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, ध्यान देना, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर शरण में आए, मैं तो उसे भी नहीं त्यागता। ये राम का आदर्श है। रामचरितमानस, क्या नाम रखा है इसका? रामचरित। तो हमें तो उनका चरित्र देखना है ना, राम जी का जीवन कैसा, एक आदर्श जीवन है। उनकी एक लीला है जो वो कर रहे हैं, आदर्श लीला कर रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे हम इतना नहीं कर सकते। कोई आए और मेरे मन में ये आ जाए कि इसके तो मेरे पास आने से मेरा अहित हो रहा है, तो मैं इसको ना त्यागूं, मेरे से तो ऐसा नहीं होगा। सुन तो रहे हो ना, इस बात को सुन लिया ना, ये गई अंदर में बात हमारे। ये जब इस चीज का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ना होगा, हमारा व्यक्तित्व की वैसी गढ़ाई होनी होगी, तो ईश्वर कृपा से अपने आप हो जाएगी। हम बन के जोर जबरदस्ती से भी नहीं कर सकते हैं, ये भी बात मानने वाली है। लेकिन आपने सुना, आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और वो एक सदचरित्र के लिए बहुत जरूरी है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ये लाइन बहुत प्यारी है, और ये इसकी चौपाई भी बहुत, जो रामायण सुनाने वाले हैं बोलते हैं, कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजई नहीं ताहू, सन्मुख होई, ये वाली लाइन, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये चौपाई की दूसरी जो हिस्सा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि। तो हुए ना, आज हम यहाँ बैठे हैं तो किसके सम्मुख बैठे हैं? गुरु के सम्मुख बैठे हैं, रामायण हाथ में है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो राम के ही सम्मुख हो गए ना। तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं वो नाश हो चुके। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई जो आया है निश्चय ही दुष्ट हृदय का अगर होता, तो क्या वो मेरे सम्मुख आ सकता था? है? देखो पहचान, अगर वाकई वो दुष्ट होता तो वो मेरे पास तक आने की भी हिम्मत नहीं। कहते ना कि सत्संग में भी पहुंचना, गुरु से तोड़ निभाना, गुरु के प्रति श्रद्धा भरोसा रखना, ये भी कोई पुण्यात्मा की कमाई होती है। हर कोई नहीं कर पाता। 4 दिन साथ फिर तोड़, तो ऐसे कैसे होगा? तो ये उन्होंने बोला
कि अगर ऐसा होता, उसका हृदय दुष्ट हृदय होता तो वो मेरे सामने नहीं आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे शुद्ध हृदय। आज भी कहीं होके आए तो हम यही बोल रहे थे कि सबसे बड़ी जरूरत है हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। पात्रता, अगर अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है तो ये जो सब ढल रहा है, ढाला जा रहा है हमारे अंदर, ये कैसे टिकेगा? गुरु ढालेगा ही नहीं। वहां चला ये दृष्टांत कि आप कहते हैं परमात्मा कैसे मिले, तो आप ये तो देखो, कटोरा जो लेके जा रहे हैं उसमें गोबर तो नहीं पड़ा हुआ, तो जो कृपा लेके बैठा है गुरु, वो डालना भी चाहेगा तो कहेगा जरा इसको धो के तो आओ, वो नहीं डालेगा। अभी ईश्वर कृपा की बात चली थी ऊपर, है ना, गुरु कृपा की बात चली थी। गुरु तो कृपा के लिए बैठा ही बैठा है, लेकिन हम पे कृपा हो क्यों नहीं रही? क्योंकि वो डालते ही देखता है तेरे कटोरे में तो गोबर है, जा इसको धो के आओ। तो हमको गुरु बार बार भेज देता है, धक्का मारता है, और एक धक्का मारता है हम वापस नहीं आते, क्योंकि धक्का खाने की हमारे अंदर है। हाँ, जितने भी शब्द बोलो थोड़े, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, इतना अहंकार है, इतना अहंकार हमारे सिर पे होता है कि अगर जरा सा भी टच कर दो किसी को तो वो मुड़ के नहीं आएगा कि यहाँ तो ऐसे करते हैं। लेकिन गुरु ऐसे कैसे डालेगा तेरे अंदर? नहीं डालेगा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुझाते। छल कपट मोहि छिद्र न भावा, वो ये निर्मल मन, जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। इसकी चौपाइयां तो बड़ी रसीली हैं, ऐसे तो इसकी चौपाइयों का पाठ करने में रामायण का बहुत आनंद आता है। छल कपट मोहि छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। हमारे पास कोई भी आए, कोई भी आए, छल से आए, कपट से आए, गुरुदेव को कोई हानि पहुंचा सकता है? कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते तुम। क्यों? उनको कुछ नहीं चाहिए। गुरु कैसा है? एकदम आकाशवत खाली है। इसलिए छली जाए, कपटी जाए, चोर जाए, असाधु जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का हमें ध्यान देना है। हमें तो कोई भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। अगर तुम्हें डर है कि वो राक्षस है, कुछ नुकसान पहुंचा देगा, तो मेरा छोटा भाई बहुत सक्षम है, सब तरह के राक्षसों को क्षण भर में मार सकता है। और यदि वह भयभीत होकर किसी डर से, कौन? विभीषण भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह। कितनी सुंदर बात है। राम उसको कैसे रखने के लिए कह रहे हैं? जैसे कि वो मेरा प्राण है। क्या लगता है गुरु हमें कैसे पालते हैं? अब हम अपने बच्चे को कैसे पालते हैं? कैसे कहते हो मुझे प्राणों से भी प्यारा है मेरा बेटा? कहते हो कि नहीं कहते हो? अपना बच्चा जैसे हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, कभी एहसास हुआ हमारा गुरु भी हमें इसी तरह प्यार करता है? हमारे राम, हमारे भगवान भी हमें इसी तरह प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमने रियलाइज नहीं किया, हमने कभी कीमत ही नहीं करी। किसकी? अरे चलो गुरु की ना सही, उस परमात्मा की जिसने हमें ये बना के, शरीर बना के संसार में भेजा है। कभी याद आया, कभी एहसास हुआ अंदर में कि वो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है? मुझे तो नहीं लगता किसी को पूरे दिन में एक बार भी आता हो ये ख्याल। सच्ची बात है ना कि मेरा भगवान मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है। कभी याद आता? नहीं आता ना। पक्की बात है, एक ने हाँ कर दी तो सब ने कर दी, नहीं आता। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी सौगात है हमारे जीवन के लिए, जीने का सहारा है बहुत बड़ा। अगर ये बात याद रहे कि मैं तो भगवान का इतना प्यारा हूं, प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हूं, तो आपको कभी भय नहीं सताएगा। हमें भय सताते हैं क्यों? क्योंकि हम असुरक्षित फील करते हैं। असुरक्षित क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमें लगता है परमात्मा तो पता नहीं कहाँ बैठा है, ये मुसीबत जो मेरे ऊपर आई है मुझे ही ढोनी है, वो तो पता नहीं कब आएगा मेरी सहायता करने के लिए। लेकिन वो तो मेरे अंग संग है, मेरे रोम रोम में है। इस बात का मैंने कभी विचार नहीं किया। सारी बात तो विचार की है ना।
विचार में ही सुख है और अविचार में दुख है। हम अविचार में चलते हैं, अविचार में हम करोड़ों दुखों को निमंत्रण देते हैं, और विचार क्योंकि हम करते नहीं तो हम उस सुख से वंचित रह जाते हैं। मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा, ये हमारी बात है, अपने ऊपर ले लिया ना। वो तो विभीषण के लिए कह रहे हैं भगवान राम, लेकिन ये बात हमारे ऊपर भी है। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ, वो शरण में आया तो भी ले आओ, और अगर वो कुछ नुकसान करने आया तो भी ले आओ, लाओ जरूर उसको। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो ऐसा कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले मानना अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। ऐसे बैठे हुए थे पत्थर के ऊपर, दूर से देखा, राम लक्ष्मण दोनों बच्चे, आंखें ठंडी हो गई उनको देख। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध हो गए, जैसे ठंडा पड़ गया हो शरीर, एकदम पत्थर हो गया हो, और आंखें कैसी हो गई, जैसे रुक गई पत्थर, पलक झपकनी बंद हो गई, एक टक देखते ही रह गए। होता है ना, जिससे बहुत प्रीत होती है तो उसको जैसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसे भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। उनका शरीर का पूरा जो परमाणु निकल रहे हैं उस शरीर से, वो कैसे हैं, जैसे मानो हमारे भय को सोख रहे हैं, भय को दूर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सदगुरु की जो उपस्थिति होती है वो ही हमारे कल्याण को करने वाली होती है, क्योंकि गुरु की उपस्थिति माना उसके शरीर में से, उसके विग्रह में से जो परमाणु निकलते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमको राहत देती हैं, सुख पहुंचाती हैं। कहते हैं ना गुरु सुख की खान है, बोलते हैं ना भजनों में भी शब्द आ जाते हैं, गुरु सुख की खान है। कैसे, कभी सोचा? मात्र उसका सामने होना ही, और सामने भी ना हो, मात्र उसकी स्मृति भी हमारे को सुख से भरती है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। सिंह से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है, बहुत सुंदर छवि है भगवान राम की। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। प्रेमास्पद को देखेंगे तो प्रेम आंसू तो आएंगे ही आएंगे, छलक पड़ेंगे, अंदर भरा हुआ होता है प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए। जल भर आया और अत्यंत शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहा विभीषण जी ने, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। उल्लू कब राजी होता है? रात में, है ना। जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय है, मुझे भी क्या है, स्वभाव से पाप प्रिय है। ये कौन बोल रहा है? विभीषण बोल। पर ये हम हैं। ये कौन है? ये हम हैं। वो कह रहे हैं मेरा राक्षस कुल में जन्म हुआ है, मेरा तामसी शरीर है। तो हमारा कौन सा सात्विक शरीर है? हमारा भी तो राजसी और तामसी ही है। सात्विक होगा थोड़ा सा होगा, जैसे अभी सत्संग में बैठे हैं तो सात्विक है। अभी दौड़ भाग में भागोगे, रजोगुण घेर लेगा। किसी पे गुस्सा करोगे, गलत काम करोगे तो तमोगुण घेर लेगा। तामसी तो हम भी हैं। पर ये देखो महानता, वो भगवान राम के सामने जाकर कितनी बड़ी स्वीकृति कर रहे हैं। हम कभी करते हैं अपने पाप की स्वीकृति किसी के सामने? अपने आप से भी नहीं करते हैं। अपने पाप को भी ऐसे ढक्कन लगाते हैं अपनी गलतियों को। उसने भगवान राम के सामने जाके कहा, मेरा राक्षस कुल में जन्म हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, और पाप करना मेरा स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ, कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु
जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राही माम त्राही माम। जब दुखी होता है इंसान त्राही त्राही करके शरण में जाता है। तो यही दोहा लास्ट कर देती हूँ। श्रवण सुजसु सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल अमंगल हारी, द्रवम सुदर्शन अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। माला कर लो। पिछली बार एकता का मन था, वो तो नहीं आई है। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 18, राम 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 18, राम 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 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 80, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7,